अभी एक न्यूज मैंने जी टीवी पे देखी और उसका फुटेज भी देखा मैंने। बड़े अफसोस की बात है कि जी टीवी वाले एक ऐसे न्यूज को चला रहे हैं जिसका न कोई सर है न पैर। आपको मैं कह देना चाहता हूं जी टीवी वालों को कि जो भी कार्यक्रम हुआ, जो सम्मेलन था या स्वागत था, वो कामयाब हुआ और हिस्टोरिकल हुआ। अगर आप होते वहां और ईमानदारी से न्यूज कवर कर रहे होते तो मेरा जितना हम लोगों का इंतजाम था उससे दोगुना लोग वहां पर आए थे। आप मनगढ़ंत स्टोरी पटना में बैठ के चलाइएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपके अपने जी टीवी का नुकसान है। पता नहीं कहां से आप ले आते हैं। दरभंगा में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी और उनके समर्थकों की तरफ से अनुशासनहीनता देखने को मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में फातमी समर्थकों ने उनके पक्ष में जोरदार नारेबाजी की और हुड़दंग किया। फातमी समर्थकों का हंगामा। मर्यादा को भूले फातमी समर्थक। बच्चों तक का सियासी इस्तेमाल। अनुशासनहीनता पर भड़के ललन। जेडीयू सम्मेलन में बेलगाम फातमी समर्थक दरभंगा का सांसद कैसा हो, अली अशरफ फातमी जैसा हो के नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, फातमी समर्थकों ने राजनीतिक मर्यादा की सीमा को लांघते हुए छोटे बच्चों के हाथों में संभावित भावी सांसद की तस्वीर लगी तख्ती थमा दी। इसमें अली अशरफ फातमी को भावी सांसद बताया गया और निवेदक के रूप में उनके पुत्र और पूर्व विधायक फराज आजमी का नाम लिखा था। इस पोस्टर को देखकर ललन सिंह का गुस्सा और अधिक भड़क उठा। फातमी समर्थकों ने इतना हंगामा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुस्से में मंच छोड़ दिया और नीचे कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनके साथ ही बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पूरी शालीनता दिखाते हुए मंच से नीचे आकर बैठ गए। लेकिन ललन सिंह की नाराजगी के बाद भी अली अशरफ फातमी मंच से नहीं उतरे। इस दौरान फातमी और उनके समर्थकों पर नाराज ललन सिंह ने कहा कि किसी के भी पक्ष में ऐसी नारेबाजी और पोस्टरबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के सिर्फ एक नेता हैं और उनका नाम नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम का नारा लगना चाहिए। कोई चुनाव का माहौल नहीं है, अभी चुनाव का माहौल नहीं है। अभी पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी को अगर सशक्त करना है तो जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद का ही नारा लगाइएगा। आज से आप लोग ये हमको वचन दीजिए कि सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद और जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बोलिए, वचन देना हो। पता नहीं कहां से आप ले आते हैं। इनडिसिप्लिन की वजह से वो पार्टी से निकले थे। कौन सा इनडिसिप्लिन, निकालिए कहीं पर। और जितने अच्छे ताल्लुकात हमारे आज लालू जी से या तेजस्वी से हैं वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के वाहिद लीडर हैं और आज तो महागठबंधन के लीडर हैं बिहार के अंदर वो। और आज हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो आने वाले इलेक्शन में देश का चेहरा बने और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। आप इधर उधर मत घुमाइए। जनता दल यू एक थी, एक है और एक रहेगी। ललन सिंह जो आए, उनका दरभंगा में जब एंटर किए और जब यहाँ से गए, उनका स्वागत हुआ और उनका भाषण को लोगों ने सुना और सुन करके
फायदा उठाया सभी सारे कर्जकर्ताओं ने। तो आप इस तरह की बात झूठी न्यूज़ चला करके, और इससे लोकप्रियता नहीं मिलेगी, इससे आपकी जो विश्वसनीयता है वो ख़त्म होती है। इस तरह का काम न करें। और अगर कोई न्यूज़ हमारे बारे में चलानी थी तो पहले हम लोगों से बात करना चाहिए था आपको। एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ही ने पकड़ाया होगा, आप ही ने। हमने तो देखा भी नहीं ये बैनर, कहाँ था ये बैनर, कहाँ था ये पोस्टर। तो ये सब गलत बात है, ये सब ठीक चीज़ नहीं है। और इसीलिए आज सभी जो मीडिया के जितने भी लोग हैं, इसको गोदी मीडिया के नाम से लोग जानने लगे हैं। आप इस तरह से काम न करें। आप पक्षपात करने से आपको क्या मिलेगा? मैं तो दरभंगा का 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, 7 चुनाव लड़ा हूँ। तो इसमें दुनिया जानती है कि मैं दरभंगा के अंदर क्या हूँ और बिहार के लेवल पे क्या हूँ, इंडिया में हमने क्या किया, जब मंत्री थे तो हमने क्या काम किया। तो आप मेरा मेहरबानी करके हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे बारे में आप अपनी राय नहीं रखा कीजिए। अगर कोई बात रखनी है तो हमसे पूछ करके उसके बारे में ज़रूर आपको करना चाहिए। ये साफ तौर से नज़र आता है कि इसमें आपकी कोई ना कोई मंशा होगी। मैं सारे पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो छायाकार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे यूट्यूब चलाते हो, जहां भी, मेहरबानी करके जो उस दिन का फुटेज है उसको देखिए, समझिए। ठीक है, ललन सिंह जी जब आए तो लोग उत्तेजित थे, अपने अपने लीडरों का नारा लगा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने डांट लगाई, जब वो जाके नीचे बैठ गए कि तो मैं तो आज आम आदमी की तरह सुनूंगा, तो खुशी की बात है कि कार्यकर्ता समझ गए उस बात को, उनकी नाराजगी को, और लोगों ने सबने भाषण दिया और वो आकर स्टेज से भाषण दे करके सारी चीज़ों को समझाया कि हमें अगर नारा लगाना है तो इस पार्टी के अंदर एक ही लीडर है नीतीश कुमार, उसका नारा लगाना है। एक ही हमारी पार्टी है जनता दल यू, उसके बारे में नारा लगाना है, और इसके अलावा किसी के नारे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक के ललन सिंह के नारे की ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्होंने स्टेज से कही। तो ये बात तो दिखाया नहीं है आपने। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई। भाई ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी के अंदर कई उम्मीदवार है, महागठबंधन के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार है, लेकिन क्या जब किसी को टिकट हो जाएगा तो कोई किसी की मुखालफत करेगा? सब एक दूसरे के लिए काम करेगा। और निश्चित रूप से मैंने कहा था उस दिन कार्यकर्ता मीटिंग में, जब नारा लग रहा था कुछ किसी लीडर के बारे में, तो हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है अभी क्यों नारा लगा रहे हैं कि दरभंगा का सांसद कैसा हो? ये लगाने का वक्त नहीं है। ये पार्टी को डिसाइड करना है, ये महागठबंधन को डिसाइड करना है। और अगर इस तरह का नारा लगेगा तो अली अशरफ फातमी भी यहाँ से 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा, 7 चुनाव लड़ा है यहाँ से और 4 मरतबा जीता है, तो फातमी भी उम्मीदवार है यहाँ से। और उम्मीदवार होना कोई बुरी बात नहीं है, अपने बारे में बताना कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ हम भी चाहते हैं यहाँ से लड़ना। लेकिन इस चाह में लड़ाई हो, पार्टी के अंदर झगड़ा हो, रगड़ा हो, ये गलत बात है। तो मेहरबानी करके इस तरह की न्यूज़ को न चलाइए। हमारी पार्टी एक है, महागठबंधन एक है, और अभी इस दफा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में 40 का 40 सीट जनता दल यू और उसका जो गठबंधन है सातों पार्टी का जीते, और जीत करके दिल्ली के अंदर एक ऐसी हुकूमत बने जिसका बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।